नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड की जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज से मैंने ये सीरीज शुरू किया है और आपको लगभग हर दिन 20 से 25 प्रश्न जो है वो एक एक टॉपिक पे मिला करेंगी। जैसे कि आज मैंने झारखंड की जनजाति से लगभग 25 प्रश्न इसमें शामिल किए हैं और भी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं उसे शामिल करूं, क्योंकि अब एग्जाम्स जो है वो बहुत ही नजदीक है और अब हमारी पढ़ाई जो है वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना रहे और हमें ये पता भी चलता रहे कि हमने जो तैयारी की है वो कहाँ तक सफल हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इसके साथ इनके आंसर्स को। मैंने यहाँ पे आंसर्स जो है वो लिखा नहीं है, बल्कि मैं वर्बली आपको बताती चलूंगी और इसके साथ इन प्रश्नों के साथ साथ आप भी अपने उत्तर जो है वो करते चलें, ताकि आपको भी पता चले कि आपने कहाँ तक तैयारी सही से की है। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, संथालों का संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो संथालों का संस्थापक पिता जो है वो माना जाता है लुगु बुरु को। लुगु बुरु जो है वो संथालों के संस्थापक पिता कहलाते हैं। दूसरा है घोटुल। घोटुल क्या है? तो घोटुल जो है वो संथालों का युवा गृह है। संथालों का युवा गृह जो है वो घोटुल कहलाता है। साथ ही और भी जनजाति है जैसे कि गोंड, उनकी भी जो युवा गृह है वो घोटुल कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदुर। यदुर किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये जो यदुर है ये उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर, सोसो बोंगा किस जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है? तो सोसो बोंगा जो है वो किसकी प्रसिद्ध कथा है? तो ये मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है सोसो बोंगा। फिर नेक्स्ट है 5वां नंबर, वारनचिती नामक लिपि का आविष्कार किसने किया तथा यह किस जनजातीय भाषा से संबंधित है? तो ये जो वारनचिती नामक लिपि का आविष्कार है ये किया है लाकोबोद्रा ने। कहीं कहीं लोकोबोद्रा लिखा है, कहीं लाकोबोद्रा इसका नाम लिखा हुआ है। तो जो लाकोबोद्रा या लोकोबोद्रा है उन्होंने वारनचिती लिपि का आविष्कार किया है और ये जो है हो जनजाति से संबंधित है। हो जनजाति भाषा से संबंधित है वारनचिती लिपि। फिर नेक्स्ट आता है अंडी या ओपोरतिपी। अंडी या ओपोरतिपी विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो अंडी या ओपोरतिपी विवाह जो है वो हो जनजाति से संबंधित विवाह है। ठीक है, अब है नेक्स्ट 7th नंबर, कौन सी जनजाति है जिसमें युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? तो लगभग सभी जनजातियों में युवा गृह जो है वो पाई जाती है अलग अलग नामों से, लेकिन वो कौन सी जनजाति जिसमें युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? तो ये है खरवार या खिरवार जनजाति। खिरवार जनजाति जो है उसमें युवा गृह नाम की कोई संस्था जो है वो नहीं पाई जाती है। तो ये थे हमारे 7 प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। ये जो धार्मिक प्रधान है भूमि जनजाति में उन्हें लाया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, कमावत किसे कहा जाता है? तो कमावत जो है वो भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कहा जाता है, यानी कि भूमि जनजाति के जो श्राद्ध संस्कार हैं उसे कमावत के नाम से जाना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है नंबर 10, बैगा जनजाति की सामुदायिक पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो जो बैगा जनजाति है उसके सामुदायिक पंचायत के मुखिया को कहा जाता है मुकद्दम। क्या कहा जाता है? तो मुकद्दम कहा जाता है बैगा जनजाति की सामुदायिक पंचायत के मुखिया को। फिर नेक्स्ट आता है 11 नंबर, कौन सी जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानती है? तो ये आप जानते ही होंगे कौन सी जनजाति है वो जो बाघ को पवित्र पशु मानती है। तो ये है बैगा जनजाति जो बाघ को एक पवित्र पशु मानती है। फिर नेक्स्ट है 12 नंबर, झारखंड की किस जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में
जनजाति में शामिल किया गया है। तो यहाँ मैंने 32वीं जनजाति ना लिखी, 31वीं लिखी है, क्योंकि 32वीं तो लगभग सभी जानते हैं कि 32वीं जनजाति कौन है। तो ये कोल 32वीं जनजाति कोल है। लेकिन मैंने प्रश्न में पूछा है कि झारखंड की किस जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में जनजाति में शामिल किया गया है, जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये कौन सी जनजाति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कंवर। कंवर जो है वो 31वीं है और कोल जो है वो 32वीं है, जिसे भारत सरकार ने 2003 में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। फिर नेक्स्ट है 13 नंबर, माल पहाड़िया में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो माल पहाड़िया में वधु मूल्य को पौन या बंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पौन या बंदी कहते हैं माल पहाड़िया में वधु मूल्य को। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर, असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता तथा धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो असुर जनजाति जो है, इसके जो सर्वोच्च देवता है वो सिंहबोंगा कहलाते हैं, तथा जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहा जाता है? तो जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें बैगा कहा जाता है। सर्वोच्च देवता हो गए सिंहबोंगा और धार्मिक प्रधान हो गए बैगा। अब नेक्स्ट है 15 नंबर, किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है? तो वो कौन सी जनजाति है जिसे झारखंड सरकार शिकारी संग्रहकर्ता मानती है? तो ये है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार जो है वो शिकारी संग्रहकर्ता मानती है, जो कि पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर है, परहिया जनजाति मूलतः कहाँ निवास करते हैं? जो परहिया जनजाति हैं वो मूलतः कहाँ निवास करते हैं? तो ये मूलतः पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं परहिया जनजाति। नेक्स्ट है 17 नंबर, कौन सी जनजाति स्वयं को मलेर कहती है? तो ये कौन सी जनजाति है जो स्वयं को मलेर कहती है? तो ये है सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़ी जो है वो अपने आप को मलेर कहती है। फिर नेक्स्ट है 18 नंबर, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कंवर जनजाति में जो वधु मूल्य है उसे सुकदाम के नाम से जाना जाता है वधु मूल्य को कंवर जनजाति में। फिर नेक्स्ट है 19 नंबर, किस जनजाति में परिवार की गिनती कुराला यानी चूल्हे से होती है? वो कौन सी जनजाति है जिसमें परिवार की जो गिनती है वो चूल्हे से होती है? तो ये है परहिया जनजाति। परहिया जनजाति में परिवार की गिनती जो है ये चूल्हे से की जाती है। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है, बिरहोर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिरहोर शब्द की जो उत्पत्ति है वो मुंडारी भाषा से हुई है, यानी मुंडारी भाषा का शब्द है बिरहोर और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ठीक है, 20 नंबर का। फिर नेक्स्ट है विरजिया। विरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जिस तरह बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, उसी तरह से बिरजिया जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की मछली। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जंगल की मछली। फिर नेक्स्ट है मालतो। मालतो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो मालतो जो है वो किस भाषा परिवार से संबंधित होगी? तो यह है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित मालतो भाषा। फिर नेक्स्ट आता है, किस जनजाति में गांव के पुजारी को दिहुरी कहते हैं? तो ये कौन सी जनजाति है जिसमें गांव के पुजारी को दिहुरी कहा जाता है? तो ये है सबर जनजाति। सबर जनजाति में गांव के पुजारी को दिहुरी कहा जाता है। साथ ही जो परहिया जनजाति है उसमें भी धार्मिक प्रधान को दिहुरी ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, मरिया क्या है तथा किस जनजाति से संबंधित है? मरिया क्या है? तो मरिया जो है ये एक नर बलि की प्रथा है, यानी नर बलि देने की जो प्रथा है वो मरिया के नाम से जानी जाती है। किस जनजाति से संबंधित है ये, या किस जनजाति में जानी जाती है नर बलि की प्रथा? किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है खोंड जनजाति, यानी खोंड जनजाति में नर बलि की प्रथा है जिसे मरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
झारखंड की जनजाति से संबंधित। ये प्रश्न पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर अवगत कराएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या मुझे इसके साथ आंसर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आप मुझे कमेंट के द्वारा सूचित करें ताकि मैं आगे से उसी टाइप के प्रश्न लाऊं और उसके साथ आंसर लाऊं या खुद इसको वर्बली ही बताऊं, ये जरूर आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।